स्वर्ग में रहने वाले देवतागण भारत भूमि में रहने वालों की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं भारत भूमि में जन्म लेने वालों ने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया जो इनको इस भूमि में जन्म मिला। साथ ही साथ कहते हैं हमारा यदि कोई पुण्य शेष हो तो हमें इस भारत भूमि में जन्म दे देना। स्वर्ग में रहने वाले देवतागण इस भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं और हम लोग कहां जाना चाहते हैं? स्वर्ग में। जानते हो स्वर्ग में रहने वाले देवतागण भारत भूमि में क्यों जन्म लेना चाहते हैं? स्वर्ग में रहने वाले देवता कहते हैं ना तो हमारे स्वर्ग में गंगा बहती है, ना यमुना बहती है, ना नर्मदा बहती है, ना सरस्वती बहती है। ये सारे सुख यदि प्राप्त होते हैं तो भारत भूमि में जन्म लेने वालों को ही प्राप्त हुआ करते हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवतागण कहते हैं ना तो हमारे स्वर्ग में राम कथा होती है, ना भागवत कथा होती है, ना संतों का समागम होता है, ना संतों का सत्संग होता है, ना ही प्रभु के नाम का संकीर्तन होता है। ये सारे सुख यदि प्राप्त होते हैं तो केवल केवल मात्र भारत भूमि में जन्म लेने वालों को ही प्राप्त हुआ करते हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता कहते हैं ना तो हमारे स्वर्ग में राम का जन्म होता है, ना कृष्ण का जन्म होता है। राम कृष्ण का जन्म यदि होता है तो भारत भूमि में होता है, इसलिए हम भारत भूमि में जन्म लेना चाहते हैं। भारत से बढ़कर के और श्रेष्ठ क्षेत्र क्या होगा? जितनी भी तीर्थ हैं, धाम हैं, पावन नदियां हैं, सरोवर हैं, ये सब भारत भूमि में ही विद्यमान है। इतना ही नहीं, कोई भी लोग या अन्य कोई भी देश भारत के सिवाय कोई भी अपनी भूमि को मां नहीं बोलता। राधे राधे। कभी सुना स्वर्ग में रहने वाले अपने स्वर्ग के लिए मां का संबोधन करते हो कि स्वर्ग माता की जय? राधे राधे। सुना क्या कभी सुना बैकुंठ में रहने वाले अपने बैकुंठ के लिए मां बोलते हो बैकुंठ मां की जय? अरे साहब, श्री हरि नारायण को यदि बैकुंठ में मां का सुख प्राप्त हो जाता तो क्यों फिर इस भारत भूमि में कभी देवकी की कुक्षी देखता, कभी कौशल्या की कुक्षी देखता। स्वर्ग में रहने वाले श्री हरि नारायण को भी यदि मां के सुख की आवश्यकता पड़ती है तो इसी भारत भूमि में आकर के जन्म लिया करते हैं। राधे राधे। इसी भारत भूमि में कभी सुना अमेरिका में रहने वाला अपने अमेरिका को मां कहता हो अमेरिका मां कीजिए? कभी सुना ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला अपने ऑस्ट्रेलिया के लिए मां बोलता हो? कभी सुना श्रीलंका में रहने वाला अपनी भूमि को मां बोलता हो? कभी सुना पाकिस्तान में रहने वाला अपनी भूमि के लिए मां बोलता हो? पाकिस्तान वाला क्या जाने मां का प्यार, वो तो हमारे द्वारा दी हुए टुकड़ों पर जो पल रहा है। राधे राधे। अपनी भूमि को मां बोलने वाला यदि कोई देश है तो केवल भारत भूमि ही है। अपनी भूमि को मां यदि कोई बोलता है तो भारत भूमि में जन्म लेने वाला ही वीर अपनी भूमि को मां बोलता है। जब भी कहता यही कहता है भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अर्थात ये भारत भूमि स्वर्ग आदि लोकों से श्रेष्ठ भूमि है, बल्कि मेरी नजर में तो बैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ यदि है तो ये भारत भूमि है। राधे राधे। ये भारत भूमि है क्योंकि राम कृष्ण भी मां के प्यार को पाने के लिए इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए बाध्य हुआ करते हैं। इसीलिए मेरी नजर में तो भारत से बढ़कर के कुछ हो ही नहीं सकता।
दो प्रकार की मृत्यु श्रेष्ठ है, याद रखना। या तो कृष्ण भजन, प्रभु भजन, हरि आराधना करता हुआ शरीर शांत हो जाए, या फिर राष्ट्र की रक्षा करते हुए इस भारत मां की भूमि में हम इसकी रज में समाहित हो जाएं। राधे राधे। ये दो ही प्रकार की मृत्यु श्रेष्ठ है। इसलिए तो घर से एक भक्त तो हो, लेकिन मेरी नजरों में भक्त से ज्यादा भी हर घर से एक सैनिक का भी जन्म होना चाहिए। राधे राधे। एक सैनिक का। हमारा भारत का हर घर एक सैनिक से सुशोभित होना चाहिए। एक सैनिक अवश्य होना चाहिए। स्वर्ग में रहने वाले देवता कहते हैं, यदि हमारा कोई पुण्य शेष हो तो हमें इस भारत भूमि में जन्म प्रदान कर देना। और साथ ही साथ कहते हैं, इस भारत भूमि में जन्म लेने के पश्चात यदि कृष्ण आराधन ना किया, हरि के नाम का आराधन ना किया, तो उस जीव ने अपना जीवन वृथा ही गंवा दिया है।